भगोड़ा अमेरिका, सुपर पावर अमेरिका मुट्ठी भर हूथीस की ताकत देखकर पैंट में हग चुका है। हजरात मोहतरम सबूत दिखाऊंगा। यह है अमेरिका सुपर पावर। बता दूं कि लाल सागर में हूथियों ने अमेरिका को ऐसा मजा चखाया कि लाल सागर से भाग गए हैं अमेरिका की नेवी। अमेरिका की नेवी लाल सागर से अपने पिछवाड़े को दबाकर लाल सागर से बाहर निकल गई है। और ये रही रिपोर्ट, फुल स्क्रीन पर रिपोर्ट है। किसी अंधे को यकीन न हो तो पढ़ ले। अमेरिका के एक्सपर्ट शॉक हैं, पेंटागन शॉक है। लिखा है टाइटल कि पेंटागन शॉक है हूथीस के खतरनाक ताकत देखकर कि एक मुट्ठी भर जो हूथीस संगठन है उसकी जो कलाकारी है, उसकी जो अटैक की नीति है और उसका हमला करने का जो तरीका है वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का है। इतना खतरनाक कि अमेरिका की नेवी तक डर के मारे लाल सागर को छोड़कर वहां से भाग खड़ी हुई है। जबकि 2-3 दिन से लगातार यमन के ऊपर अमेरिका अपने खतरनाक बॉम्बर से बमबारी कर रहा था, लेकिन यमन के हूतीस पर घंटा कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा 2 दिन के अंदर लाल सागर से अमेरिका को ही भागना पड़ा। सुभान अल्लाह। नमाज जुमा के बाद इराक में जबरदस्त प्रदर्शन, सीरिया के समर्थन में, लेबनान के समर्थन में, फिलिस्तीन के समर्थन में, गाजा के समर्थन में लोग करते हुए नजर आए। उधर जॉर्डन की सरकार तो गद्दार है, लेकिन लोग वहां के जिंदा हैं। नमाज जुमा के बाद वहां भी, जॉर्डन में भी फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाई गई। ये देखिए, अमेरिका की पार्लियामेंट में कांग्रेस की महिला ने मांग करी है, तस्वीर दिखाई है कि जानबूझकर बाइडेन इग्नोर कर रहे हैं गाजा में जो भुखमरी हो रही है और भुखमरी की वजह से जो लोग मारे जा रहे हैं, जो बच्चे मारे जा रहे हैं। एक्सपर्ट जो वार्निंग दे रहे हैं गाजा को लेकर, जानबूझकर बाइडेन इग्नोर कर रहे हैं। दुनिया भर के सबसे बड़े बच्चों के संगठन यूनिसेफ ने कहा है कि 2500 ऐसे बच्चे हैं जिनको इलाज की जरूरत है। उन 2500 बच्चों को इजराइल गाजा से निकलने तक नहीं दे रहा है, जो बच्चे मौत के मुंह में जा चुके हैं। हॉलीवुड की सुपरस्टार सूजन, जो कि ऑस्कर विनर हैं, उन्होंने इजराइल के खिलाफ बयान दिया तो हॉलीवुड ने क्या किया, उन महिला एक्ट्रेस को बैन कर दिया, ब्लॉक कर दिया। ऐसा हर जगह हो रहा है। YouTube पर आप इजराइल के खिलाफ बोलेंगे तो आपको YouTube ब्लॉक कर देगा। सोशल मीडिया पर बोलेंगे तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। इजराइल के खिलाफ अगर आप अपने मुल्क में बोलेंगे तो आपका मुल्क भले ही फिलिस्तीन के साथ हो, लेकिन मिलिट्री और पैरामिलिट्री और पुलिस और वहां की सरकार तुरंत आपको गिरफ्तार करवा लेगी। दोस्तों, ये शैतान का प्रकोप है। इजराइल एक शैतान है और शैतानी जाल पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इसी वजह से आज शैतान को हर कोई सपोर्ट कर रहा है और हक को दबाया जा रहा है। इजराइल के ही अटॉर्नी जनरल ने मांग करी है नेतन्याहू से कि अपनी सरकार से इजरायली कट्टरवादी नेता बेंजीवीर को निकाल दो। ये याद रखिएगा, इजराइल की सरकार के अंदर ही घमासान चल रही है। इजराइल के लोग अपने नेताओं से खुश नहीं हैं। ये तमाम खबरें तब इतनी सामने आ रही हैं
जब पूरी ताकत से इजराइल की सरकार इन खबरों को छुपा रही है। यानी एक तरह से गृह युद्ध इजराइल की सरकार में छिड़ा हुआ। बुरी खबर एक ये है कि 2 और फिलिस्तीनियों की मौत इजराइल की जेल में टॉर्चर से हो चुकी है। इजराइल के नए डिफेंस मिनिस्टर ने अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स को अप्रूव कर दिया है कि अब अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यानी एक अलग धर्म है उसके मानने वाले भी इजराइल की सेना में भारी मात्रा में शामिल हो सकते हैं। इजरायलियों को अच्छे से पता है कि नेतन्याहू हमारे दिमाग से भी गिरा हुआ है। जितने हम हैवान हैं उससे बड़ा हैवान नेतन्याहू है। जितने फिलिस्तीनियों के हम खिलाफ हैं उससे ज्यादा फिलिस्तीनियों से नफरत नेतन्याहू करता है और सरकार उसकी है। तो अब इजराइल के लोग खुल्लम खुल्ला फिलिस्तीनियों के इलाके में जाकर फिलिस्तीनियों को परेशान कर रहे हैं, फिलिस्तीनियों को उकसा रहे हैं, फिलिस्तीनियों की गाड़ियों पर हमला कर रहे हैं, फिलिस्तीनियों को गालियां बक रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे आपके यहाँ भारत में मोदी जिस तरह से बिना बोले मुसलमानों से नफरत करते हैं और बीजेपी ने दिखा दिया है कि वो मुसलमानों के खिलाफ है। अब कोई भी हिंदू बहुसंख्यक समाज का मुसलमानों के मोहल्ले में जाकर गाली गलौज करता है, मुसलमानों को उल्टा सीधा बोल दिया जाता है, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, मुसलमानों के मस्जिदों और घरों पर भगवा झंडा लहरा दिया जाता है और जब मुसलमान विरोध करता है तो उन्हीं पर इल्जाम पथराव का लगाकर उनके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। ठीक वैसे ही अब आप एक तस्वीर देखेंगे कि इजराइल का एक सेटलर फिलिस्तीनियों के इलाके में जाकर फिलिस्तीनियों को परेशान कर रहा है। हजरात मोहतरम, उधर इंडोनेशियन पार्लियामेंट ने मांग कर दी है ऑफिशियली कि यूएन के अंदर से इजराइल को निकाल दिया जाए। उधर हमास के फाइटर्स अभी भी गाजा में इजराइल को लोहे के चने चबवा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, सबूत के तौर पर ये देख लीजिए, इजराइल के खतरनाक मरकावा टैंक पूरी तरह से हमास के लड़ाकों ने उनके चीथड़े उड़ा दिए हैं और इजराइल के कई सैनिक गाजा के अंदर वासिले जहन्नम हुए हैं। नेदरलैंड में इजराइल के लोगों को आईना क्या दिखाया, मुंह तोड़ जवाब क्या दिया कि अब नेदरलैंड की सरकार तक गिरने की कगार पर आ चुकी है, क्योंकि नेदरलैंड के खिलाफ मोसाद प्लान कर चुका है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी किलस गए हैं, क्योंकि इस वक्त ये वो दौर है कि सब आतंक का साथ दे रहे हैं। अगर आप गलत को गलत बोल दोगे तो आपकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। ऐसे ही हुआ है। नेदरलैंड के खिलाफ इजराइल की चाल कुछ ऐसी चली गई है, इजराइल ने बताया नहीं क्या किया है, लेकिन खबर यह है कि नेदरलैंड में जो इजरायलियों के खिलाफ दंगा हुआ है और गुस्सा फूटा है, जिसको नेदरलैंड की गवर्नमेंट रोक ना पाई, इस वजह से नेदरलैंड की सरकार में जो बड़े बड़े मिनिस्टर हैं वो रिजाइन देना शुरू कर चुके हैं और धीरे ही धीरे कहा जा रहा है कि नेदरलैंड की सरकार कोलैप्स हो जाएगी। मेरे दोस्तों, भारत का भी एक व्यक्ति मारा गया है इजराइल की सेना में लड़ते हुए। शौक लगेगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। एक इजरायली जिसका नाम हैरी, 21 साल का नौजवान, कड़क जवान, जिसके पास इजराइल की भी नागरिकता थी, इजराइल की तरफ से लड़ रहा था और गाजा के अंदर वासिले जहन्नम उसको पहुंचा दिया गया है, जहन्नुम पहुंचा दिया गया है। मेरे दोस्तों, अब सोचिए भारत का भी किस तरह से कनेक्शन इजराइल के साथ नजर आ रहा है। मैं मोदी सरकार से अपील करूंगा कि सोशल मीडिया पर जो भी मोदी के सपोर्टर्स हैं, यहाँ तक यहाँ मोदी जी भी अगर इजराइल के सपोर्टर हैं, तो मैं यही कहूँगा कि सैनिक का कपड़ा पहनने में मोदी जी एक्सपर्ट हैं। सीधा इजराइल जाइए और इजराइल में नेतन्याहू की मदद कीजिए। वैसे ही मैं अंधभक्तों से कहूँगा कि यहाँ सोशल मीडिया पर क्या है लिख रहे हो, काहे बोल रहे हो, जाओ हमास की माँ बहनें कर दो और हिजबुल्लाह की ऐसी की तैसी कर दो। इसके लिए जो है जोश से भरा हुआ अपना ये खटमल जैसा जो जिस्म है वो उठाओ। फ्लाइट की टिकट नहीं है तो ऐसे हिंदुस्तान में बहुत मुसलमान मिल जाएंगे आपको, बड़े दिल वाले, कि आपको इजराइल वो अपने खर्चे पे भेज देंगे। आप इजराइल जाइए, इजराइल की सेना में शामिल होइए और गाजा और लेबनान के अंदर जाइए और ठिकाने लग जाइए। आगे बढ़ते हैं। उधर वेस्टर्न सेक्टर हेडक्वार्टर इन लेबनान खतरे में है यूएन का। एक बार फिर से 10 घंटे के अंदर दूसरा अपडेट आता है
यूएन के द्वारा कि लेबनान में वेस्टर्न एरिया में इजराइल ने आर्टिलरी शेल यानी तोप के गोले दागकर इंटरनेशनल यूएन की मिलिट्री को निशाना बनाया है। बताना चाहूंगा कि मुसलमानों का जो सबसे बड़ा झुंड है अमेरिका में, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया था कि हम आपको वोट देंगे, और पूरे अमेरिका के मुसलमानों ने ट्रंप को वोट दिया। अब ट्रंप की जो नीति पहली आई वो इजराइल के सपोर्ट में खुलकर सामने आए। पूरी कैबिनेट ऐसी बनाई जाने लगी, अमेरिका का डिफेंस मिनिस्टर, अमेरिका का एनएसए, अमेरिका के विदेश मंत्री, ये तमाम वो लोग बन गए जो इजराइल 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 की माला पढ़ते हैं। अब इसके बाद अमेरिका में रहने वाले मुसलमानों को यकीन हो गया कि उनके साथ धोखा हुआ है, जिसके बाद अब उनका कहना यह है कि हम काफ़ी अपसेट हैं, हम शॉक हैं और नाराज़ हैं और दुखी हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कैबिनेट ऐसी चुनी है जो इजराइल की समर्थक है और पूरी तरह से इजराइल के बचाव में काम करने वाला ट्रंप हो गया है। ये तो तुम्हारी बेवकूफ़ी है। तुम्हें समझना चाहिए था अमेरिका के मुसलमानों कि भाई कुत्ते की फितरत कुत्ते जैसी होती है। अब कुत्ता अगर टाइगर की खाल पहन ले तो वो टाइगर थोड़ी ना हो जाता है ना बात में एकदम। हाँ, आगे बढ़ते। इजराइल के मिलिट्री एक्सपर्ट ने बहुत बड़ी बात कही। इजरायली मिलिट्री एक्सपर्ट ने कहा है कि ये जो गाजा और लेबनान में हमले हो रहे हैं और जंग नेतन्याहू फैला रहा है, इससे पॉलिटिकल सर्वाइवल ही सिर्फ हो रहा है नेतन्याहू का, यानी उनका पॉलिटिकल करियर ही बच रहा है, बाकी सब बर्बाद हो रहा है। इसमें इजराइल का कोई फायदा नहीं हो रहा है। मेरे दोस्तों, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस बारकोड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अगर गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आप आगे आना चाहते हैं। आप हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे दोस्तों का भी फ़ोन लेकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी आवाज़ को मजबूत बनाइए ताकि दूर तक हमारी आवाज़ जाए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।